कृष्ण हो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री के बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कौदलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब हम राम जी के चरणों में भरत जी को पहुंचाने वाले हैं। अब देखो, अब सुनो आगे कथा। 96वां सर्ग, कल 95वें सर्ग कर लिए। अब इसमें है वन जंतुओं के भागने का कारण जानने के लिए श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का साल वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को देखना और उनके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्गार प्रकट करना। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए और तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य फल मूल के गूदे से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने उनका लालन करने लगे। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार की बातें कर रहे थे। प्रिय, यह फल परम पवित्र है, यह बहुत ही स्वादिष्ट है तथा इस कंद को अच्छी तरह आग पर सेका गया है। इस प्रकार वे उस पर्वतीय प्रदेश में बैठे हुए ही थे कि उनके पास आने वाली भरत की सेना की धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए और आकाश में फैलने लगे। इसी बीच में सेना के महान कोलाहल से भयभीत एवं पीड़ित हो हाथियों के कितने ही मतवाले युद्धपति अपने यूथों के साथ संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सेना से प्रकट हुए उस महान कोलाहल को सुना तथा भागे जाते हुए उन समस्त युद्धपतियों को भी देखा। उनके भागे हुए हाथियों को देखकर, उस महाभयंकर शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी उद्दीप्त तेज वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई है। देखो तो सही, यह भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमुल नाद सुनाई देता है। सुमित्रा नंदन, पता तो लगाओ, इस विशाल वन में जो हाथियों के झुंड अथवा भैंसे या मृग जो सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग रहे हैं, भाग चले संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं, इसका क्या कारण है? इन्होंने सिंहों ने तो नहीं डरा दिया है, अथवा कोई राजा या राजकुमार इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है, या दूसरा कोई हिंसक जंतु तो नहीं प्रकट हो गया है। लक्ष्मण, इस पर्वत पर अपरिचित पश्चिमी पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत ही कठिन है
और यहाँ किसी हिंसक जंतु या राजा का आक्रमण कैसे संभव है। अतः इन सारी बातों की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक विशाल वृक्ष पर चढ़ गए। संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुँह करके देखने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी, जो हाथी, घोड़ों और रथों से परिपूर्ण और प्रयत्नशील पैदल सैनिकों से संयुक्त थी। घोड़ों और रथों से भरी हुई उस रथ की तेजा से भूषित इस सेना की सूचना उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दी और यह बात कही, आर्य अब आप आग बुझा दें, अन्यथा धुआं देखकर यह सेना नहीं चली आएगी। देवी सीता गुफा में जा बैठे, आप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लें और बाण तथा कवच धारण कर लें। यह सुनकर पुरुष श्री राम से ने लक्ष्मण से कहा, प्रिय सुमित्रा कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझ में यह किसकी सेना हो सकती है। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति उस सेना की ओर अग्निदेव की भांति इस सेना की ओर इस तरह देखने लगे मन उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं, और इस प्रकार बोले, संपन्न राज मिच्छितम व्यक्ति प्राप्याभिषेकम आवाम हंतु संभेति के कैया भरत है सुत है। भैया निश्चय ये केकई का पुत्र भरत है, जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रहे हैं। सामने की ओर यह कुछ बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता है। उसके समीप जो रथ हैं उस पर उज्जवल तने से युक्त कोविदार वृक्ष से चिन्हित ध्वजा शोभा पा रहा है। ये घुड़सवार सैनिक इच्छा अनुसार शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ हो इधर ही आ रहे हैं, और ये हाथी सवार भी बड़े हर्ष से हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। धनुषायावा गिरि वीरम श्राव्य अथवे है अवतिष्ठा संधाव वदुता युधौ। हे वीर, हम दोनों को धनुष लेकर पर्वत के शिखर पर चलना चाहिए, अथवा कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण किए यहीं डटे रहना चाहिए। रघुनंदन, आज यह कोविदार के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाला रथ रणभूमि में हम दोनों के अधिकार में आ जाएगा। आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार भरत को भी सामने देखूंगा, जिसके कारण आपको सीता को और मुझे भी महान संकट का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण आप अपने सनातन राजाधिकार से वंचित किए गए हैं। वीर रघुनाथ जी, यह भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया है, अतः वध के ही योग्य है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता। रघुनंदन, जो पहले का अपकारी रहा हो उसको मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं होता। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया है, अतः उसे मारने में नहीं, जीवित छोड़ देने में ही अधर्म है। इस प्रकार भरत लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो रहे हैं कि यहाँ समझ रहे हैं कि भरत जी निष्कंटक राज्य करने के लिए यहाँ आ रहे हैं और हम दोनों को मारना चाहते हैं, इसलिए आराम से राज्य करेंगे। उनके दिमाग में ये चल रहा है लक्ष्मण जी के। इस भरत के सारे मारे जाने पर आप समस्त वसुधा का शासन करें। जैसे हाथी किया किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राज्य का लोभ करने वाली केकई आज अत्यंत दुख से आर्त हो इसे मेरे द्वारा युद्ध में मारा गया देखे। मैं केकई को भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज यह पृथ्वी केकई रूप महान पाप से मुक्त हो जाएगी।
मानद आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सेनाओं पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस में के ढेर में आग लगा दी जाए। अपने तीखे बाणों से शत्रुओं को शरीरों के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। मेरे बाणों से विदीर्ण हुए हृदय वाले हाथियों और घोड़ों को तो मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों को तो गीदड़ों की आदि मांस भक्षी जन इधर उधर घसीटे हैं। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। 96वां सर्ग यही पूरा हुआ। अब 97वां सर्ग पढ़ेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल जगदि संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। अब 97वें सर्ग पढ़ेंगे। अब इसमें है श्री राम का लक्ष्मण के रोष को शांत करके भरत के सद्भाव का वर्णन करना, लक्ष्मण का लज्जित हो श्री राम के पास खड़ा होना और भरत की सेना का पर्वत के नीचे छावनी डालना। लक्ष्मण भरत के प्रति रोष द्वेष के कारण क्रोधवश अपने विवेक खो बैठे थे। उस अवस्था में श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और इस प्रकार कहा, ए लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आ गए हैं तब इस समय यहाँ धनुष अथवा ढाल तलवार से क्या काम है। लक्ष्मण, पिता की सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उनका राज छीन लूँ तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूँगा। अपने बंधु बांधवों और मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती हो वह विष मिश्रित भोजन के समान सर्वथा त्याग योग्य है, उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूँगा। लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, धर्म अर्थ काम अर्थ पृथ्वी का राज्य भी मैं तुम्ही लोगों के लिए चाहता हूँ। सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की भी इच्छा करता हूँ। इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ। सौम्य लक्ष्मण, समुद्र से घिरी हुई यह पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अधर्म से इंद्र का पद पाने की भी इच्छा नहीं कर सकता। मानव भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डालें। वीर पुरुष प्रवर भरत बड़े भ्रातृ भक्त हैं, वे मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना है कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटाबलकल धारण करके वन में आ गया हूँ, तब उनकी इंद्रियां शोक से व्याकुल होती हैं और वे कुल धर्म का विचार करके स्नेह युक्त हृदय से हम लोगों से मिलने आए हैं। इन भरत के आगमन का इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। माता कैकेयी के प्रति कुपित हो उन्हें कठोर वचन सुनाकर पिताजी को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज देने के लिए आए हैं। भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समयोचित है। वे हमसे मिलने के योग्य हैं। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार तो वे कभी मन में भी नहीं ला सकते। भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सा प्रिय बर्ताव किया है जिससे तुम उनसे ऐसा भय लग रहा है और तुम उनके विषय में इस तरह की आशंका कर रहे हो। भरत के आने पर तुम उन पर
उनसे कोई कठोर या प्रिय वचन न बोलना। यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो मेरे ही प्रति कही हुई समझी जाएगी। सुमित्रा नंदन, कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों न हो आ जाए, पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकते हैं, अथवा भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकता है। यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बातें कहते हो तो मैं भरत से मिलने पर उन्हें कह दूंगा कि तुम यह राज लक्ष्मण को दे दो। लक्ष्मण, यदि मैं भरत से यह कहूँ कि तुम राज्य इन्हें दे दो तो वे बहुत अच्छा कहकर अवश्य मेरी बात मान लेंगे। अपने धर्मपरायण भाई के ऐसा कहने पर उन्हीं के हित में तत्पर रहने वाली लक्ष्मण लज्जावश मानो अपने अंगों में ही समा गए और लाज से गड़ गए। श्री राम का पूर्वोक्त वचन सुनकर लज्जित हुए श्री लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं समझता हूँ कि हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं। लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। हमारे महाबाहु पिताजी ही हम लोगों से मिलने आए हैं। मैं ऐसा समझता हूँ, हमें सुख भोगने के योग्य मानते हुए पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय ही घर लौटा ले जाएंगे। मेरे पिता रघुकुल तिलक श्रीमान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली इन विदेह राजनंदिनी सीता को भी वन से साथ लेकर ही घर को लौटेंगे। अच्छे घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए यही वे दोनों वायु के समान वेगशाली, शीघ्रगामी, वीर एवं मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे हैं। परम बुद्धिमान पिताजी की सवारी में रहने वाला यह वही विशाल का शत्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है जो सेना के मुहाने पर झूमता हुआ चल रहा है। माँ बाप, परंतु इसके ऊपर पिताजी का वह विश्वविख्यात दिव्य श्वेत छत्र मुझे नहीं दिखाई देता है। इससे मेरे मन में बड़ा संशय उत्पन्न होता है। लक्ष्मण, अब मेरी बात मानो, पेड़ से नीचे उतर आओ। धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस साल वृक्ष के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी कि वह यहाँ किसी को हम लोगों के द्वारा बाधा नहीं पहुँचनी चाहिए। उनका ये आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वत के चारों ओर नीचे ही ठहर गए। उस समय हाथी, घोड़ा और मनुष्यों से भरी हुई इक्ष्वाकुवंशी नरेश की वह सेना पर्वत के पास की 1.5 योजन 6 कोस भूमि घेर कर पड़ाव डाले हुए थे। साथ त्रिकूटे भरते निसेना धर्मम पुरस्कृत्य विदुहे दर्पम प्रसादनार्थम रघुनंदन से विरोचिते नीति मता प्रणीता। नीतिज्ञ भरत धर्म को सामने रखते हुए गर्व को त्याग कर रघुकुल नंदन श्री राम प्रसन्न करने के लिए जिसे अपने साथ ले आए थे वह सेना चित्रकूट पर्वत के समीप बड़ी शोभा पा रही थी। 97वां सर्ग पूरा हुआ। मंगले भवने अमंगले हारी उमा सहित जय जपत पुरारी दीन दयाल विरगद संभारी हरो नाथ मम संकट बारी। अब 98वां सर्ग भरत के द्वारा श्री राम के आश्रम की खोज का प्रबंध तथा उन्हें आश्रम का दर्शन। नैवेश्य से नाम तू विवह पदभ्याम पाद बताऊं बरह अभिगंतुम से काकुत सतमीयेश गुरुवर्तकम निविष्ट मात्रे सैन्य तू यतो देशम विनीत भरतो भ्रातरम वाक्यम शीघ्र मिदिम बब्रीत।
वे भी तो भरत के द्वारा श्री राम के आश्रम को खोज का प्रबंध कर तथा उन्हें आश्रम का दर्शन करना। इस प्रकार सेना को ठहराकर जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली भरत ने गुरु सेवा परायण एवं पिता के आज्ञा पालक श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार किया। जब सारी सेना विनीत भाव से यथास्थान ठहर गई, तब भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न से इस प्रकार कहा, सौम्य बहुत से मनुष्यों के साथ इन निषादों को भी साथ लेकर तुम शीघ्र ही इस वन में चारों ओर श्री रामचंद्र जी की खोज करनी चाहिए। निषादराज गोए स्वयं भी धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले अपने सहस्त्रों बंधु बांधवों से घिर जाएं। इस वन में ककुत सत्यवंशी श्री राम और लक्ष्मण का अन्वेषण करें। मैं स्वयं भी मंत्रियों, पुरवासियों और गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के साथ उन सब से घिरा रहकर पैदल ही सारे वन में विचरण करूँगा। जब तक श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा महाभागा विदेह राजकुमारी सीता को न देख लूँगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक अपने पूज्य भ्राता श्री राम के कमल दल के सदृश समा विशाल नेत्र वाले सुंदर मुख चंद्र का दर्शन नहीं कर लूँगा, तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। निश्चय ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कृतार्थ हो गए, जो कि श्री रामचंद्र के उस कलश सदृश नेत्र वाले महातेजस्वी मुख का निरंतर दर्शन करते हैं, जो चंद्रमा के समान निर्मल एवं आह्लाद प्रदान करने वाला है। जब तक भाई श्री राम के राजोचित लक्ष्मण से युक्त चरण बिंदुओं को अपने सिर पर नहीं रखूँगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी आर्य श्री राम पितामहों के राज्य पर प्रतिष्ठित हों अभिषेक के जल से आर्द्र नहीं हो जाएंगे, तब तक मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं होगी। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी और अपने पति देव श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करती हैं, वे जनक किशोरी विदेह राजनंदिनी महाभागा सीता अपने सत्कर्म से कृतार्थ हो गईं। जैसे नंदन वन में कुबेर निवास करते हैं, उसी प्रकार जिसके वन में ककुत्सत कुलभूषण श्री रामचंद्र जी विराज रहे हैं, वह चित्रकूट परम मंगलकारी तथा गिरिराज हिमालय वेंकटाचल के समान श्रेष्ठ पर्वत है। यह सर्वसेवित दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया, जहाँ सत्यधारियों में श्रेष्ठ महाराज श्री राम निवास करते हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुष प्रवर महाबलु भरत ने उस विशाल वन में पैदल ही प्रवेश किया। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत पर्वत शिखरों पर उत्पन्न हुए वृक्ष समूहों के, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से भरे थे, बीच से निकले। आगे जाकर वे बड़ी तेजी से चित्रकूट पर्वत के एक साल वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर सुलगती हुई आग के ऊपर धुआं उठता देखा। उस धूम को देखकर श्रीमान भरत को अपने भाई शत्रुघ्न सहित बड़ी प्रसन्नता हुई। यही श्री राम है, यह जानकर उन्हें अथाह जल से पार ही हो जाने के समान संतोष प्राप्त हुआ। चित्रकूटे तू गिरो निसम्य रामाश्रम पुण्य जनोपनन गुहेन सार्धम तरतो जगाम पुनर्वेश्य चंपू महात्मा। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर पुण्यात्मा महर्षियों से युक्त श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखकर महात्मा भरत ने ढूंढने के लिए आई हुई सेना को पुनः पूर्व स्थान पर ठहरा दिया। वे स्वयं गुहे के साथ शीघ्रता पूर्वक आश्रम की ओर चल दिए। अब 18वां सर्ग पूरा हुआ। अब 99वें सर्ग पढ़े हैं। मंगले भवने अमंगले हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल ब्रगद संभारी, अरुणाहत मम संकट भारी। अब 99वां सर्ग।
भरत का शत्रुघ्न आदि के साथ श्री राम के आश्रम पर जाना, उनकी पर्णशाला को देखना, रोते रोते उनके चरणों में गिर जाना, श्री राम का उन सबको हृदय से लगाना और मिलना। सेना के ठहर जाने पर भाई के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को आश्रम के चिन्ह दिखाते हुए उसकी ओर चल दिए। गुरु भक्त भरत महर्षि वशिष्ठ को यह संदेश देकर, आप मेरी माताओं को साथ लेकर शीघ्र ही आइए, तुरंत आगे बढ़ गए। सुमंत्र भी शत्रुघ्न के समीप ही पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें भी भरत के समान ही रामचंद्र जी के दर्शनों की तीव्र अभिलाषा थी। चलते चलते श्रीमान भरत ने तपस्वी जनों को आश्रम के समान प्रतिष्ठित हुई भाई की पर्णकुटी और झोंपड़ी देखी। उस पर्णशाला के सामने भरत ने उस समय बहुत से कटे हुए काष्ठ के टुकड़े हुए देखे जो होम के लिए संग्रहित थे। साथ ही वहाँ पूजा के लिए संचित किए हुए फूल भी दृष्टिगोचर हुए। आश्रम पर आने जाने वाले श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा निर्मित मार्गबोधक चिन्ह भी उन्हें वृक्षों में लगे दिखाई दिए, जो कुशों और चीरों द्वारा तैयार करके कहीं कहीं वृक्षों की शाखाओं में लटका दिए गए थे। उस वन में शीत निवारण के लिए मृगों की डंडी और भैंसों के सूखे हुए गोबर के ढेर एकत्र रखे गए थे, जिन्हें भरत ने अपनी आंखों से देखा। उस समय चलते चलते ही परम कांतिमान महाबाहु भरत ने शत्रुघ्न तथा संपूर्ण मंत्रियों से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मन्ये प्राप्ता स्मृता देशम भरद्वाजो यमे बब्रीत नातुल दूरे ही मन्यम नदी मंदाकिनी मित है। ज्ञान पड़ता है महर्षि भरद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया था, हम लोग यहाँ आ गए हैं। मैं समझता हूँ मंदाकिनी नदी यहाँ से अदूर दूर नहीं है। वृक्षों में ऊंचे बंधे हुए ये चीर दिखाई दे रहे हैं। अतः समय बेसमय जल और आदि लाने के निमित्त बाहर जाने की इच्छा वाले लक्ष्मण ने जिसकी पहचान के लिए यह चिन्ह बनाया है, यह आश्रम जाने वाला मार्ग यही हो सकता है। इधर से बड़े बड़े दांत वाले वेगशाली हाथी निकलकर एक दूसरे के प्रति गर्जना करते हुए पर्वत के पार्श्व भाग में चक्कर लगाते रहते हैं। अतः उधर जाने से रोकने के लिए लक्ष्मण ने ये चिन्ह बनाए होंगे। वन में तपस्वी मुनि सदा इनका आधान करना चाहते हैं। वे अग्निदेव का यह अति सघन भूमि दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ मैं गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंह से आर्य रघुनंदन का सदा आनंद मग्न रहने वाले महर्षि की भांति मैं दर्शन करूँगा। तदंतर रघुकुल भूषण भरत दो ही घड़ी में मंत्री मंदाकिनी तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुँचे। अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले, अहो मेरे ही कारण पुरुष सिंह महाराज श्री रामचंद्र जी इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर वीरासन में बैठते हैं। अतः मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। मेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट में पड़कर समस्त कामनाओं का परित्याग करके वन में निवास करते हैं। इसलिए मैं सब लोगों के द्वारा निंदित हूँ। अतः मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊँगा। सीता और लक्ष्मण के भी पैर पड़ूंगा। इस तरह विलाप करते हुए दशरथ कुमार भरत ने उस वन में एक बड़ी पर्णशाला देखी जो परम पवित्र और मनोरम थी। वह साल ताल और अस्त्र कर्ण नामक वृक्षों के बहुत से पत्तों द्वारा छाई हुई थी। अतः यज्ञशाला में जिस पर कोमल कुछ बिछाए गए हों, उस लंबी चौड़ी वेदी के समान शोभा पा रही थी। वहाँ इंद्रधनुष के समान बहुत से धनुष रखे हुए थे जो गुरुतर कार्य साधन में समर्थ थे। उनके पृष्ठभाग सोने से मढ़े हुए थे जो बहुत ही प्रबल तथा शत्रुओं को पीड़ा देने वाले थे। उनसे इस पर्णकुटी की बड़ी जोर से शोभा हो रही थी।
वहाँ तरकसों में बहुत से बाण भरे थे जो सूर्य की किरणों के समान चमकीले और भयंकर थे। उन बाणों से वह पर्णशाला उसी प्रकार सुशोभित होती थी जैसे दीप्तमान मुख वाले सर्पों से भोगवती पूरी शोभित होती है। सोने की म्यानों में रखी हुई 2 तलवारें और स्वर्ण में बिंदुओं से विभूषित 2 विचित्र बालें ढाले भी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रही थी। वहाँ गोह के चमड़ों के बने हुए बहुत से सुवर्ण जटित दस्ताने भी टंगे हुए थे। जैसे मृग सिंह की गुफा पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार पर्णशाला शत्रु समूह के लिए अगम्य और अजेय थी। श्री राम के उस निवास स्थान में भरत ने एक पवित्र एवं विशाल वेदी भी देखी जो ईशान कोण की ओर कुछ नीची थी और उस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। पर्णशाला की ओर थोड़ी देर तक देखकर कुटिया में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा जो सिर पर जटा मंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने अंगों में कृष्ण मृग चर्म तथा चीर और बलकर वस्त्र धारण कर रखे थे। भरत को दिखाई दिया कि श्री राम पास ही बैठे हैं, प्रज्वलित अग्नि के समान अपनी दिव्य प्रवाह फैला रहे हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी धर्मात्मा महाबाहु श्री राम सनातन ब्रह्मा की भांति कुछ बिछी हुई वेदी पर बैठे थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान थे। उस वेदी पर वे सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान थे। उन्हें इस अवस्था में देख धर्मात्मा श्रीमान के कई कुमार भरत शोक और मोह में डूब गए। बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आर्त भाव से विलाप करने लगे। वे अपने शोक के आवेग को धैर्य से रोक न सके और आंसू बहाते हुए गदगद पानी में बोले, हाथ जो राजसभा में बैठकर प्रजा और मंत्री वर्ग के द्वारा सेवा और सम्मान पाने की योग्य है, वे ये मेरे बड़े भाई भ्राता श्री राम यहाँ जंगली पशुओं से घिरे हुए बैठे हैं। जो महात्मा पहले कई शस्त्र वस्त्रों का उपयोग करते थे, वे अब धर्माचरण करते हुए यहाँ केवल 2 मृग चर्म धारण करते हैं। जो सदा नाना प्रकार के विचित्र फूलों को अपने सिर पर धारण करते थे, वे ही रघुनाथ जी इस समय जटाभार को कैसे सहन करते हैं। जिनके लिए शास्त्रोक्त यज्ञों अनुष्ठान द्वारा धर्म का संग्रह करना उचित है, वे इस समय शरीर को कष्ट देने से प्राप्त होने वाला धर्म का अनुसंधान कर रहे हैं। जिनके अंगों को बहुमूल्य चंदन से सेवा होती थी, उन्हीं मेरे पूज्य भ्राता का यह शरीर कैसे मल से सेवित हो रहा है। हाय, जो सर्वथा सुख भोगने योग्य हैं, वो मेरे श्री राम मेरे ही कारण ऐसे दुख में पड़ गए हैं। ओहो, मैं कितना क्रूर हूँ, मेरे इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते करते भरत अत्यंत ही दुखी हो गए। उनके मुखारबिंद पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। वे श्री रामचंद्र जी के चरणों तक पहुँचने के पहले ही पृथ्वी पर गिर पड़े। अत्यंत दुख से संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीनतावाणी में आर कहकर पुकारा, फिर वे कुछ न बोल सके। आंसुओं से उनका गला रुंध गया था। यशस्वी श्री राम की ओर देख वे हाय आर कहकर चीख उठे और उनके कुछ बोला ना जा सका। वे शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उन दोनों को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर भी नेत्रों से आंसुओं की धारा
बहने लगी, आंसुओं की धारा बहाने लगे। और तत्पश्चात राजकुमार श्री राम तथा लक्ष्मण उस वन में सुमंत्र और निषादराज गुहे से मिले, मानो आकाश में सूर्य और चंद्रमा सुख और बृहस्पति से मिल रहे हों। तान पार्थिवान वाराण युत पार्याण सभागंतम त्रत्र महारथ्य रथगे बनारकस्ते विराम समीक्षे सर्वे तश्रून मुंचिन प्रभामर्षम यूतपति गजराज पर बैठकर यात्रा करने योग्य उन चारों राजकुमारों को उस विशाल वन में आया देख समस्त वनवासी हर्ष छोड़कर शोक के आंसू बहाने लगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। अब 99वां सर्ग पूरा हो गया है। अब हम यहीं विराम करते हैं। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कौंडिल्य खबरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में मंगल भवन मंगल हारी जबहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेगद संभारी हरनाथ मम संकट वारी। जय श्री राम। श्री रामायण जी की अति कलित ललित की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सनकादि शेष वर भारत वरण पवन सुत कीरति आरति श्री रामायण जी की सन सन गावत शंभु भवानी अद्भुत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि कुंज बकानी भूषण करुण के ही की आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश छहोड़ शास्त्र सब ग्रंथन कोर तन मन धन संतन को सर्वत सारा अंश समत सब ही की रच श्री रामायण जी की कालिमल हरण विषय रचती की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की हरण रोग भव भूरि अमी की मात्र सब विधि तुलसी की आयति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय।